मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह के बड़कली चौक में 31 जुलाई को हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़कली चौक पर ही तेल मिल का निरीक्षण भी किया, जिसे उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई का घटनाक्रम निंदनीय है, लेकिन अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला प्रशासन और सरकार का दायित्व है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को तुरंत सामान्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन मांगे थे, जिनका मुआवजा अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा कि जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 18 गांव की फिरनी की मंजूरी दी है, जिस पर 15 से 16 करोड़ का खर्च आएगा। उन्होंने फिरोजपुर झिरका की घोड़ा पुलिस चौकी को दोबारा शुरू करने की बात कही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह के नलहड़ में नल्हेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री नूंह हिंसा में मारे गए भादस गांव के शक्ति सिंह के घर गए और परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री शक्ति सिंह के बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने और देखभाल करने के निर्देश प्रशासन को दिए। 31 जुलाई को 35 साल के शक्ति सिंह की नूंह हिंसा में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने भादस गांव के गुरुकुल में यज्ञशाला का भी शिलान्यास किया। सीएम ने गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अचानक काफिले को रोककर मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री को देखकर सब बच्चे उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन नूंह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू के बेटे सिद्धार्थ और शहीद सिपाही सत्यवीर की धर्मपत्नी सुनीता देवी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। हिसार के सारंगपुर निवासी डीएसपी सुरेंद्र मांझू तावड़ू में अवैध खनन को रोकने के दौरान शहीद हो गए थे। वहीं सिपाही सत्यवीर अवैध खनन रोकने की कोशिश में एक नाके पर शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की कहानी को आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पर रखना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी करते हुए यदि कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है तो उनके परिवारजनों को सरकार ने आर्थिक सहायता राशि के साथ साथ नौकरी का प्रावधान किया है। साथ ही पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक स्कूल, ई लाइब्रेरी, 40 साल से ज्यादा के पुलिसकर्मी के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की है। पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्लैट, सामुदायिक केंद्र और जिम की व्यवस्था भी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कुंजपुरा सैनिक स्कूल में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल के राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के दूसरे जिलों में PPP मोड में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इससे हरियाणा के युवाओं की सेना में भागीदारी बढ़ेगी और बड़ी संख्या में अग्निवीर तैयार होंगे। सीएम ने कुंजपुरा सैनिक स्कूल को आधारभूत ढांचे के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल हमें अनुशासन, दृढ़ निश्चय होना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में गर्ल्स कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया, जो नारी सशक्तिकरण का पर्याय है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बेटियों को भी 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलना शुरू हुआ। आज हर क्षेत्र में लड़कियां बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं। ऐसा कहते हैं कि हरियाणा का किसान वो धाकड़ है और हरियाणा का जवान वो धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान वो भी धाकड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने के लिए खेल संस्कृति को विकसित किया है। हरियाणा में जय जवान जय किसान के साथ साथ जय पहलवान के नारे को भी सार्थक किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का जवान, किसान और पहलवान तीनों धाकड़ हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। सेना में भर्ती होने वाला हर 10वां जवान हरियाणा से है। 2008 में रेवाड़ी जिले में दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया। झज्जर के मातनहेल में भी सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
साथ ही वॉलीबॉल में नगरोटा सैनिक स्कूल के इखलाक हसन, बास्केटबॉल में कुंजपुरा के अमन मलिक, हॉकी में तिलैया के शुभम कुमार को श्रेष्ठ खिलाड़ी और तिलैया के ही सचिन को बेस्ट गोलकीपर के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने ओवरऑल स्कूल के रूप में सैनिक स्कूल तिलैया और ओवरऑल ग्रुप में डी ग्रुप को भी ट्रॉफी से नवाजा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कुंजपुरा सैनिक स्कूल की टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौर में संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ के चलते डॉक्टर्स का मिलना मुश्किल था। ऐसे में घर बैठे चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा कारगर साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाना है। हर जिला सिविल अस्पताल में 22 टेली कंसल्टेशन हब बनाए गए हैं। वहीं PGIMER चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिटी हब शुरू किया गया है। इस टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया है। इसके जरिए अब तक करीब 2,50,000 टेली परामर्श मिले हैं। इनमें से 50% परामर्श PGIMER चंडीगढ़ के विशेषज्ञ हब के डॉक्टरों से मिले। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो MBBS की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी से टेली कंसल्टेशन सेवाओं से हरियाणा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। ई संजीवनी सेवा का इस्तेमाल कर लोगों ने अपनी जांच रिपोर्ट भी अपलोड की है, जिसे देखकर डॉक्टर्स ने परामर्श देकर दवा भी लिखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट, 21 प्रकार की दंत चिकित्सा और 500 दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस C और B की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज थे और MBBS की 700 सीटें थीं। हमारी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है और आज MBBS की सीटें करीब 1900 हो चुकी हैं। कुछ वक्त में मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 हो जाएगी। इसमें MBBS की 3500 सीट होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने लोगों को पंचप्रण की शपथ भी दिलवाई। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश भर के कोने कोने से 242 कलश में हरियाणा की पवित्र माटी को स्वयं सेवक लाए हैं। इन कलशों को मिलाकर पूरे देश भर से 75,000 कलश देश की पवित्र माटी को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, जिससे अमृतकाल के स्मारक के रूप में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। सीएम ने कहा कि जब हमारे युवाओं में देशभक्ति का भाव जागृत होगा तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। मित्रों, एक बहुत बड़ा भावनात्मक ये कार्यक्रम है। सामान्य मिट्टी नहीं है, सामान्य कलश यात्रा नहीं है। देश की जनता में देशभक्ति का भाव यदि जागृत होगा तो मैं समझता हूं इस देश का कोई द्वार बांका नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा ने आर्थिक और औद्योगिक समेत हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज प्रदेश में ऐसा माहौल बना है कि देश और दुनिया का हर निवेशक हरियाणा में निवेश करना चाहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए, प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर लेटर भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खान-पान संस्कृति के मुताबिक विजेता खिलाड़ियों को एक देसी घी का टीन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने झज्जर के निमाना और पंचकुला के सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज बनाने का भी ऐलान किया। साथ ही यमुनानगर के तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 तीरंदाजी सेंटर बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खेलों की सूची में जो खेल शामिल नहीं है, ऐसे छोटे और स्थानीय खेलों को भी इनाम के दायरे में लाने का काम किया जा रहा है।
फर्स्ट वाले को कहूंगा कि किसी और को फर्स्ट आने ना दे, अपने आप को फर्स्ट बनाए रखें। तो कंपटीशन में इस भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नए नए खिलाड़ी और आगे उभरेंगे। और जो आज एशियन खेल रहे हैं तो आगे बढ़कर के ओलंपिक में इसके तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा दें, ताकि ओलंपिक जो हाईएस्ट खेल होता है उस हाईएस्ट खेल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने 10 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन भी किया, जो कि अंबाला, फरीदाबाद, पलवल, यमुनानगर, जींद, झज्जर, चरखी, दादरी, कुरुक्षेत्र, कैथल और भिवानी में बनाए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 15 खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसमें से 10 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। बाकी 5 केंद्र हिसार, सिरसा, नूहू, सोनीपत और करनाल में खोले जाएंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 लागू करने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा 2025 तक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। साथ ही सीएम ने हरियाणा में प्ले वे स्कूल का नाम अब बाल बाल वाटिका करने का ऐलान किया। सीएम ने टीचरों से कहा है कि वो संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करें और सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिल पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा आशा वर्कर्स पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। सीएम ने कहा कि आशा वर्कर्स के मानदेय में 2100 की बढ़ोतरी कर 6100 रुपए मासिक और सेवानिवृत्त पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा, जिस पर आशा वर्कर्स पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है।